हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने 2 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मिलकर रंगदारी और ब्लैकमेलिंग का धंधा चला रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अंकित निवासी गांव चूनसा शामली और गुलफाम सैफी निवासी गांव अटूटा बाबूगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से प्रेस कार्ड, विभिन्न न्यूज चैनलों की माइक आईडी, विजिटिंग कार्ड, पैन कार्ड, एक अवैध असलहा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। हापुड़ पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी अंकित के खिलाफ बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़ और मेरठ में करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। अंकित पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। इसी के साथ ही इन पर कई और आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो अपने को पत्रकार बताते थे और पत्रकार के नाम पर रंगदारी और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं किया करते थे। उसमें अंकित पुत्र युगवेंद्र सिंह जो कि चूनसा बाबरी शामली का रहने वाला है, एक अपराधी है जिसके विरुद्ध 20 मुकदमे कायम हैं। उसमें लूट, गैंगस्टर, हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित मुकदमे हैं। और एक कुलफाम सैमी है जो सनाफास मोहम्मद जो अटूटा का रहने वाला है, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का। ये अपने को पत्रकार बताता है और इस अपराधी की मदद से लोगों की जनता में भय कायम करा करके ये रंगदारी और ब्लैकमेलिंग का कार्य किया करता था। एक वादी भी हमारे पास है जो कि उन्होंने पैसा दे भी दिया था, दोबारा उसे पैसा वसूलना चाहता था। इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए हापुड़ पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। 2 वहीं हापुड़ के धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी नई कार्यकारिणी समिति की घोषणा की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने हाल ही में पुरानी कमेटी को भंग करने के बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित कर नए पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया। इस घोषणा में प्रदेश से लेकर के जिला स्तर तक के पदाधिकारियों का गठन किया गया है। संदीप बंसल को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया, जबकि धौलाना निवासी पंडित अजय भारद्वाज को हापुड़ जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र और बुके देकर के सम्मानित किया। साथ ही उन्हें संगठन की जिम्मेदारियां भी सौंपी। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन का एक नाम ही बहुत बड़ा है। लोग बाग उसमें सदस्य बनने के लिए लालायित रहते हैं। आज प्रदेश की कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय पांडे जी और महासचिव संदीप बंसल जी, कोषाध्यक्ष मिथिलेश मिश्रा जी, इन लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद हमको हापुड़ जनपद की कमान दी। मैं उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन का आभारी हूँ कि हम जैसे व्यक्ति पर उन्होंने विश्वास जताया, और मैं वादा करता हूँ कि हापुड़ जनपद में उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत बड़ा नाम होगा। किसी भी व्यापारी का कहीं भी उत्पीड़न नहीं होगा, किसी को भी उत्पीड़न करने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश लेवल पे संदीप बंसल जी को महासचिव के रूप में नियुक्त करा गया है। संजय पांडे जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुनील त्यागी जी उपाध्यक्ष हैं और मिथिलेश मिश्रा जी कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा जनपद हापुड़ जिले के अध्यक्ष में पंडित अजय भारद्वाज जी को दी गई कमान, और आगे वो अपनी जो भी पद उनको देने हैं उस हिसाब से वो निर्णय लेंगे। हापुड़ में आज यहाँ पर उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन ने यहाँ पर अपने पद जिला और प्रदेश लेवल के पदों की आज घोषणा की है। यहाँ पर कुछ जो व्यापारी हैं उनको पद सौंपा गया है, और कहाँ तक जिला अध्यक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर जिला अध्यक्ष को लेकर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जो जिला अध्यक्ष का पद था उसको लेकर उसको निष्कासित करते हुए पूरी कमेटी निष्कासित कर दी थी। आज यहाँ पर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश और जिले लेवल कमेटी के करीब 9 लोगों को पद देकर यहाँ पर जो है सम्मान। हापुड़ के किसानों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया। दर्जन भर किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में मूंग भरकर जिला मुख्यालय पहुंचे और हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर अपनी मूंग का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें लागत निकालना भी मुश्किल हो रही है। हापुड़ जिले में इस बार मूंग का अच्छा उत्पादन हुआ, लेकिन बाजार में किसानों को 5,500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, जबकि एमएसपी 8,700 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। अब क्या हमने मूंग बोई, गवर्नमेंट जोर भी दे रही दलहन पाओ। अब हमने मूंग बोई है तो 18 का 1000 का बीज आया,
6 एकड़ में, और 36,000 की इसमें स्प्रे होगी जो गिडार लगी। नलाई में इसमें जो है 5,000 रुपये एकड़ की नलाई हुई है, और रखाई लील गायों की इतनी रखाई, बिजारों की इतनी रखाई, रात दिन मूंग पर ढेरा गिर लिया, सारी रात रोटी वही मंगाई। और आज ये बिक रही है, लागत हमारी 24,000 रुपये एकड़ की आ रही है, बिक रही है ये 20-22,000 रुपये एकड़, और 2,000 जा रहे हैं। जमीन का लगान कहाँ से देवें, दवाई के पैसे कहाँ से देवें, वो तो हम तो इसको बोल के ऐसे समझो कि सिर फुड़वा के बैठ गए। डीएम ऑफिस पर इस समय ट्रॉली खड़ी है, ट्रॉली में मूंग भरी हुई है। किसान इस समय इतना दुखी है, व्यथित है कि बाजार से ट्रॉली लेकर के सीधा डीएम कार्यालय आया है, डीएम साहब के पास, क्योंकि एमएसपी जो इस मूंग की है वो लगभग 8768 रुपए है, लेकिन बाजार में जो इस समय मूंग बिक रही है, जो बाजारी भाव है लगभग 5500 रुपए का है। देखिए जो लागत है वो भी लागत नहीं निकल पा रही है इस रेट पर। लागत लगभग 24,000 रुपए एकड़ की है किसान की, लेकिन इस समय 4 कुंटल प्रति एक एकड़ में जो 4 कुंटल निकलती है, उससे आप जोड़ लिए 5500 रुपए से लगभग 5 चौक 22,000 रुपए। चलिए अब खबरों में रुख करते हैं सहारनपुर का। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई लगभग 60,000 आरक्षी पदों की भर्ती के तहत सहारनपुर से 1,257 चयनित अभ्यर्थी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। इन सभी को 15 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों नियुक्ति पत्र मिलेगा। सहारनपुर पुलिस लाइन में 29 बसों में सवार होकर के निकले इन नए आरक्षियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि वो इस नियुक्ति से बेहद खुश हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का धन्यवाद अदा किया। उनका कहना था कि उनकी नियुक्तियां बिना किसी भेदभाव और बिना किसी खर्च के हुई हैं। फर्स्ट टाइम हम मतलब घर से बाहर इतनी दूर जा रहे हैं नियुक्ति पत्र लेने, और हमारे सीएम उनसे मिलने का मौका मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पे आने वाले हैं, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हमें लखनऊ बुलाया है हमें नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। ठीक है, वहाँ पर हमारा सम्मान समारोह किया जाएगा, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 29 बसें यहाँ पर खड़ी हैं। ठीक है, और लगभग सहारनपुर से 1300 प्लस बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, जो सभी पूरे उत्साह से हम लखनऊ जा रहे हैं। देखिए ये अभी आरक्षी भर्ती परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनका एक नियुक्ति वितरण पत्र समारोह लखनऊ में आयोजित हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसमें से कुछ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जनपद सहारनपुर से 29 रोडवेज की बसों में बैठकर 1257 कैंडिडेट्स को हम यहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और रास्ते में हमारे रुकने की व्यवस्था जनपद सीतापुर में है, जहाँ पर हम नाइट स्टे करके अगले दिन प्रातः फिर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और इस कार्यक्रम में सभी को सम्मिलित। आगरा से खबर है। आगरा के जिला महिला अस्पताल लेडी लॉयल का उसकी बदहाली उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान के औचक निरीक्षण में सामने आई। अस्पताल में बंद लिफ्ट, टूटे शौचालय, खराब कूलर और पेयजल की लचर व्यवस्था देख करके डॉक्टर चौहान ने अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान तीसरी मंजिल तक मरीजों को सीढ़ियों से ले जाना पड़ रहा था, वहीं प्रसूता कक्ष में महिलाएं गर्मी से बेहाल थी। डॉक्टर बबीता चौहान ने मौके से ही पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों को फोन कर तत्काल व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। खबर गाजियाबाद से है। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। इसका पहला जत्था गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यात्रा भवन से रवाना हुआ, जिसे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। यात्रियों ने बताया कि यात्रा भवन में शानदार व्यवस्थाएं हैं और ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संभव हो पाया। कुल 15 जत्थे यहां से रवाना होंगे, जिनके लिए विशेष सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उनका तहे दिल से शुक्राना करना चाहते हैं। हमारी सारी जो श्रद्धालु हैं उनकी तरफ से उन्होंने जो इंतजाम किया उसकी हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। हजारों साल पुरानी ये परंपराएं हैं। इन यात्राओं में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा के साथ लोग जाते रहे हैं, और तो इन यात्राओं पर ग्रहण लगा दिया गया था, लेकिन अब इस सरकार में आने के बाद फिर से इन सब यात्राओं को सम्मान दिया गया है। सनातन का दौर है और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कर्मठ और कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का दौर है। और ये शुभ घड़ी आई है कि हम लोग मानसरोवर के यात्रियों को यहाँ से प्रस्थान करने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। उत्तर प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है उसको वो बधाई का पात्र है। जहाँ से देश के सभी प्रांतों के मानसरोवर के श्रद्धालु और यात्री इस पावन गाजियाबाद की भूमि से, माननीय मंत्री की कर्म भूमि जन्मभूमि से पहली बार प्रस्थान करेंगे। आदरणीय प्रमोद कृष्ण जी की इस तपो भूमि से पहली बार यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। 5 साल के बाद, कोरोना काल के बाद यात्रा का शुभ अवसर मिला है। पवित्र तीर्थ यात्रा जो कैलाश मानसरोवर के लिए आज पहला समूह यहाँ से जा रहा, उन सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भगवान महादेव की उनको कृपा मिले, उनकी यात्रा सुगम हो और सब लोग यात्रा करके अपने घर लौटें सुरक्षित। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा सुबह करीब 5:30 के आसपास बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन नंबर 59.7 पर हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा से बिहार के समस्तीपुर शव ले जा रही एक एम्बुलेंस सड़क पर पंचर होने के कारण खड़ी एक पिकअप में पीछे से टकरा गई। पिकअप वाहन चालक विजय सिंह, जो कि फतेहपुर का निवासी है, वो अपनी गाड़ी का पंचर बना रहा था। जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, तभी इस तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने उसमें टक्कर मार दी। प्रातः पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक एम्बुलेंस वाहन जो कि शव लेकर उनकी जिनकी मृत्यु हो गई थी पूर्व से, उनका शव लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक पिकअप पर उनकी तरफ से पीछे से जोरदार टक्कर हुई, जिससे एम्बुलेंस जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। चूँकि इसमें एम्बुलेंस में 2 ड्राइवर इनके सवार थे और इसके साथ साथ परिजन भी थे। उनमें से टोटल 5 लोगों की मृत्यु मौके पर हो गई थी। एक व्यक्ति जो कि घायल हुए हैं, तत्काल पुलिस द्वारा सहायता करते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। सुबह 5:30 बजे माइलस्टोन 59.9 पर एक पिकअप जो मछलियां लेकर के जा रही थी, उसमें पीछे से एक एम्बुलेंस के द्वारा टक्कर मारी गई। ये एम्बुलेंस हरियाणा से एक डेड बॉडी लेकर जा रही थी और इसमें 6 अन्य परिजन सवार थे। इस एक्सीडेंट में मृतक के परिजनों में 6 में से 5 और लोगों की मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे यहाँ से जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल उसकी स्थिति। कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र के चकबख्तियारा परसीपुर गांव में दबंगों की दबंगई के आगे प्रशासन भी लाचार दिख रहा है। यहां दबंगों ने एक सरकारी खड़ंजा उखाड़कर सड़क पर कब्जा कर लिया, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। ग्रामीणों ने खड़ंजा उखाड़ते समय का वीडियो भी बनाया, जिसमें दबंगों की करतूत साफ तौर पर दिख रही है। इस घटना से परेशान होकर एक पीड़ित ने उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम से न्याय की गुहार भी लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बंद होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर के सामने लगा हुआ मेरा खरिंजा था, मतलब सरकारी खरिंजा है, पिछले 30 से 35 वर्ष पुराना लगा हुआ है ऑलरेडी। आज सुबह दबंगों पड़ोसी ने मिलके खरिंजा को उखाड़ दिया है, मारपीट पर आमदा हो जाते हैं। मैंने इसकी लिखित शिकायत थाने में दे रखा है और उप जिला अधिकारी को भी दे रखा है। घर के सामने लगा हुआ मेरा खरिंजा था, मतलब सरकारी खरिंजा है, पिछले 30 से 35 वर्ष पुराना लगा हुआ है ऑलरेडी। आज सुबह दबंगों पड़ोसी ने मिलके खरिंजा को उखाड़ दिया है, मारपीट पर आमदा हो जाते हैं। मैंने इसकी लिखित शिकायत थाने में दे रखा है और उप जिला अधिकारी को भी दे रखा है। मथुरा में मिट्टी खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। थाना गोविंद नगर के कच्ची सड़क स्थित आमशिरा टीले पर बने 6 मकान जमींदोज हो गए। आशंका जताई जा रही है कि 1 दर्जन लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही नगर निगम पुलिस और प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। सीओ सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई इलाकों की पुलिस फोर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बचाव कार्य के दौरान मलबे में से एक युवक को निकाल करके एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। वहीं एक घायल महिला को उसके परिजन बाइक से अस्पताल ले गए।
खबर उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।